हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना है जिसकी सबसे ज्यादा है, उन क्वेश्चंस पर मैं बात करने वाला हूं। तो याद से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जूली ने जब 5 विलियन, एक लड़की का नाम है जूली, उन्होंने क्या लिया, 5 सॉल्यूशन को क्या किया है, जिसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी ई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब कितने हैं बताइए, 5 है ना। नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब कितने हैं, 5 होने चाहिए। टेस्ट ट्यूब के नंबर्स कितने होने चाहिए बच्चों, 5। ओके, तो ये हमारे पास कितने टेस्ट ट्यूब है, 5। सबका नाम दिया हुआ बच्चों, ए बी सी डी एंड ई। ओके, नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब कितने हैं, आदमी का नाम क्या है, फीमेल का नाम क्या है, जूली, और उन्होंने 5 टेस्ट ट्यूब लिया। अब उसमें अलग अलग क्या था, सैंपल था। ओके, हमको नहीं पता सैंपल क्या है, एसिडिक है, बेसिड है, सॉल्ट है, नहीं पता हमको, लेकिन इसमें 5 अलग अलग सैंपल्स है, ये बात तो कंफर्म हो गया है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब पूछा जा रहा है इंडिकेटर की हेल्प से, सूचक की हेल्प से इसको पता लगाना है कि क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको सूचक के द्वारा पता लगाना इंडिकेटर की हेल्प से। हमारा इंडिकेटर पीएच स्ट्रिप भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है, और आपके बहुत सारे और भी सैंपल्स हो सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया जब पीएच स्ट्रिप की हेल्प से इसका पीएच वैल्यू निकाला गया तो सबका पीएच वैल्यू भी क्या है, गिवन है। देखिएगा, ए का पीएच वैल्यू कितना आता है बच्चों, 9 आया है। बी का पीएच वैल्यू कितना आया है, 7 आया है। 3 का कितना आया बच्चों, सी का आया 1, डी का आया है 13, और ई का कितना आया है बच्चों, 7 आया है। देख सकते हैं आप लोग, इसका इतना आया है, इसका 7 आया है, सी का 1 आया है, डी का 13 आया है, और ई का कितना आया है, 6 आया है। तो पूछा जा रहा है इतना पीएच वैल्यू आपको मिल रहा है सैंपल की पीएच वैल्यू चेक करने के बाद में, तो इस आधार पर बताइए, इस आधार पर बताइए कौन वीक एसिड होगा, कौन दुर्बल अम्ल होगा, कौन दुर्बल क्षार होगी, कौन प्रबल अम्ल होगा, और कौन प्रबल क्षार होगा, और कौन उदासीन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड न्यूट्रल्स कौन है, 5 सैंपल और 5 में से आपको बताना है। ओके बच्चों, तो आपको पता होगा कि पीएच स्केल कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये 0 होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, और यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 14 होता है। ओके बच्चों, ये होता है बेटा न्यूट्रल। और इसके बाद इधर जाओगे तो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका मान बढ़ता है, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। और इधर आने पर क्या होगी बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो 7 से मैं अगर कम की ओर जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और 7 से ज्यादा जाऊंगा तो क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर होगा। तो देखिएगा 9 नंबर कहां पर आएगा बच्चों, यहां पर याद रखना है कि नहीं, 0 से लेकर 3.5 तक क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एंड 3.6 से 6.9 तक क्या होगा बेटा, वीक एसिड होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर 7.1 से आपका 10.5 तक क्या होगी बच्चों, ये होगी वीक एसिड, और 10.6 से लेकर क्या होगा आपका 11 पॉइंट होगी, सॉरी आ गई बात समझ में, नहीं 10 पॉइंट्स रहेगा। ओके, अब इसके बाद में क्या होगी, 14 तक क्या होंगे बच्चों, 14 तक क्या होंगे आपके, ये रहेगा बेटा, ये क्या है, वीक बेस है, ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सो अगर इसके अप्रोक्स में कोई भी वैल्यू आता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं 9 आया है, 9 आया है, पहले सैंपल ए का 9 आया है जो किसके बीच में आ रहा है बेटा? 7.1 से 10.5 के बीच में आ रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सैंपल नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? वीक क्या हो जाएगा बताइए? अब पूछा गया है आपको वीक एसिड और वीक बेस, तो हमारा 9 क्या है? तो बेस में आता है, और बेस है तो कैसा है? वीक बेस है। मतलब ये क्या होगा? ए कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? ए कैसा है? वीक बेस है। ओके बच्चों, सेकंड चेक करिएगा, सेकंड का कितना आता है? 7 दिख रहा है, तो 7 क्या होगा? वो तो न्यूट्रल्स में जाता है, तो बी क्या होगा हमारा? न्यूट्रल होगा। ओके, देखिएगा सी, सी क्या है बेटा? सी का वैल्यू 1 है, तो 1 किस में जाएगा बच्चों? 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जाता है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद चेक करिएगा डी फॉर डॉग। ठीक है, ओके, डी का वैल्यू है 13, और 13 किस में जाता है बच्चों? आपका स्ट्रॉन्ग बेस में जाता है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिएगा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को। लेकिन कौन सी एसिड हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या आपका? वीक एसिड हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है? आपको कुछ पदार्थों के सैंपल दिए हुए हैं, कुछ सब्सटेंस के क्या बच्चों? पीएच वैल्यू गिवन है, दिया गया है, और आपको बताना है इसकी नेचर कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, मेरे को लग रहा है। ओके बच्चों, तो देखिएगा बेकिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है, बेकिंग मतलब खाने का सोडा, ओके, खाने का जो सोडा का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.2 होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो बता दो मेरे को कि ये क्या होगी? एसिड है या बेस है? बताइए। तो आपको तो पता है कि पीएच स्केल का वैल्यू कितना होता है? 0 से 14 होता है, और बीच में 7 होता है। तो आपको पता है ये कैसे होता है बेटा? ये कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। और इधर क्या होगी? इधर जाओगे तो क्या होगी? बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर क्या होगी? इंक्रीज होगा। इधर जाओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। इतनी बात तो आपको कंफर्म है कि नहीं? तो बताइए, आप बताइए, बेकिंग सोडा का क्या 7 से तो ज्यादा है, तो वो परफेक्ट क्या होगी आपका? क्या होगा? वो होगा बेस। क्या होगा? बेस मतलब क्षार होगी। ओके, और ये कौन सी क्षार होगी? तो मैंने अभी अभी बताया है, क्या बताया है? कि 0 से क्या होगी? 3.5 तक आता है रेशियो नंबर पीएच वैल्यू, तो वो क्या होगा बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। आ गई बात समझ में? अगर क्या होगी 3.6 से कितना आएगा? 6.9 तक आएगा, तो वो क्या होगा? वीक एसिड। ओके बच्चों, और उसके बाद में क्या होगी? अगर क्या आता है 7 आता है, तो वो क्या आता है पता है ना आपको? क्या होगा? सॉल्ट होगा। क्या होगा? वो सॉल्ट होगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद में रेशियो क्या आता है आपका? 7.1 तो 10.5, तो वो क्या होगी? वीक बेस होगा। इतनी बात तो पता है ना आपको, है कि नहीं? ठीक है, पता होनी चाहिए। 10.6 से कितना 14 तक आएगा तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा? बेस हो जाएगा। इतनी बात पता है। अब चेक कर लो, है कि नहीं? 8.2 आया है, मतलब किसके बीच में है सर जी? इसके बीच में है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? ये वीक बेस होगा। आ गई बात समझ में? दुर्बल क्षार होगा। क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। ओके बच्चों, देखिएगा उसके बाद में, देखिएगा नेक्स्ट है नींबू का जूस का क्या होता है? लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.2 आ रहा है, मतलब ये इसके बीच में वेरी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा दूसरा सैंपल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ओके, विनेगर का क्या आ रहा है? ठीक है, सिरका का कितना पीएच वैल्यू? 5.5 है,
जो क्या होता है इसके बीच में वेरी करेगा। किसके बीच में वेरी करेगा भाई? इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। ओके ना, क्लियर है, हो रहा है ना। अब उसके बाद में देखिएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताया गया है कि 13 होता है, और 13 हमारा किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और लास्ट में बेटा आपका 7 पूछा गया है जो वाटर का है, और वो उसका वो कैसा है बेटा? वो तो न्यूट्रल्स होगी। क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज द न्यूट्रल। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चंस को और चेक कर लेते हैं। देखिएगा समारोह ने ताजा दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसकी पीएच वैल्यू को 6 से कितना बदल दिया बच्चों? कितना बदल दिया है? 8 कर दिया है। ओके, तो इस दूध को दही के बनने में कितना समय लगेगा और क्यों? कम लगेगा कि ज्यादा, ये बताना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको तो पता है, क्या पता है सर जी? ठीक है, कि दूध का पीएच वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 6। कितना दिया है बच्चों? 6। प्रारंभिक वैल्यू दूध का कितना है? 6। ओके बच्चों, और आपको पता है कि दही का पीएच वैल्यू तो क्या होता है? दूध से भी कम होता है, वो तो और खट्टा होता है। दूध से खट्टा होता है ना, दही होता है ना। तो भाई दही का पीएच वैल्यू तो 6 से कम होनी चाहिए। ओके, 6 से तो कम होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। लेकिन क्या क्या है, समारोह ने काम पूरा बिगाड़ दिया। समारोह ने क्या कर दिया है? उन्होंने गलती से क्या कर दिया? मिस्टेक। आ गई बात समझ में बच्चों? उन्होंने क्या कर दी? ठीक है, खाने का सोडा डालकर उसकी पीएच वैल्यू को तो और बढ़ा दिया। क्या कर दिया? वो पीएच वैल्यू को और बढ़ा दिया है। और 6 से कितना कर दिया है? 6 से कितना कर दिया? 8। आ गई बात समझ में? अगर 6 रहता तो हमको बहुत जल्दी हम दही बना सकते थे, लेकिन इसको बदलकर कितना कर दिया है? 8 कर दिया है, तो और नुकसान कर दिया, काम को बढ़ा दिया है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? बताइए, हमको अब दही बनाने में कम समय लगेगा कि ज्यादा? बताइए, है कि नहीं? पहले तो हमारा क्या होता था, मिल्क से दही बनाने में कम टाइम लगता ना, क्योंकि हमको तो थोड़े ही क्या करने, पीएच वैल्यू को कम करना होता था। लेकिन क्या कर दिया? पीएच वैल्यू को इतना बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो हमको क्या लगेगा बच्चों? ज्यादा समय लगेगा। ओके, नॉर्मली अगर तुम क्या करोगे, दूध से अगर जिसकी पीएच वैल्यू 8 है, 8 है, उसको अगर आप दही में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ज्यादा समय लगेगा। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब क्यों लगेगा? समझ में आ गई? क्योंकि पीएच वैल्यू में बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया है। ओके ना, अब बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई है तो फिर तो क्या हो गया? बहुत टाइम लगेगा ना बनाने में। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहेंगे तो आप इसकी पीएच वैल्यू को बैलेंस कर सकते हो। एसिड, वीक एसिड को आप क्या कर सकते हैं? इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे वीक एसिड को डालोगे तो इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और दही जल्दी से बन जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपके कुछ मजेदार क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, और ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो टिल देन बच्चों, अगर आप ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं और भी बहुत सारे इस टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। सो टिल देन बच्चों, गुड डे।